हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो में। दोस्तों आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं का रियल पेपर जो कि परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देखिए दोस्तों, कक्षा 9वीं का पेपर है और रियल पेपर है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों पेपर में मैक्सिमम मार्क हैं 80 नंबर और टाइम है 3 घंटे का। टोटल प्रश्न हैं 26। और दोस्तों आपको पेपर देने से पहले पेपर के दिशा निर्देश पढ़ लेने चाहिए जो कि नीचे हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो दोस्तों पहला है 12 का 1/6 है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसके बाद दूसरा है शंकु का आयतन होगा। पहला ऑप्शन है ए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बी ऑप्शन है 2/3 पाई आर क्यू। इसके बाद सी है पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद डी ऑप्शन है 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद दोस्तों तीसरा है मूल बिंदु के निर्देशांक। तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है ए 2 और 0। इसके बाद बी है 0 और 2। इसके बाद सी है 2, 2,2 और डी है 0,0। इसके बाद चौथा है बहुपद 4x² + 5x³ + 2x + 1 की घात है। तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 1। इसके बाद देखिए दोस्तों, त्रिभुज के दोस्तों पांचवा है एक त्रिभुज के 2 कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री हैं, तो इनका तीसरा कोण होगा। ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 70 डिग्री, ऑप्शन सी है 100 डिग्री और नेक्स्ट है डी ऑप्शन है 50 डिग्री। इसके बाद देखिए दोस्तों, रिक्त स्थान आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है 1/4 + 3/4 बराबर होगा 4 या 1। इसके बाद ऑप्शन 1 और 2। इसके बाद बिंदु 3,4 में भुज का मान खाली स्थान है कितना है 3 और 4। इसके बाद 1/100 का मान है, खाली स्थान में लिखना है, कुछ भी लिखना है। 2 ऑप्शन है इसमें। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच या पाई आर कोष्ठक के अंदर h + r। इसके बाद प्रायिकता का मान होता है 0,1। इसके बाद देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 सत्यासत्य लिखिए। निम्नलिखित के प्रश्न सत्यासत्य लिखिए। तो देखिए दोस्तों, पहला है इसका 3x + 7 एक रैखिक बहुपद है। इसके बाद दूसरा है 1/4 का दशमलव रूप 0.25 है। उसके बाद तीसरा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई। इसके बाद चौथा है 2,5,7,6,7,2 में बहुलक 7 है। इसके बाद पांचवा है किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 4 पहला है हीरोन के सूत्र में अर्ध परिमाप s का सूत्र लिखिए। दूसरा है 2⁴ का मान क्या है। इसके बाद तीसरा है किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं। इसके बाद चौथा है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का मध्य क्या होगा। इसके बाद पांचवा है एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या है। इसके बाद देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए दोस्तों, पहला है -7 + 12
इसके बाद दूसरा है 2/10। इसके बाद तीसरा है 2/3 प्लस 1/3। इसके बाद चौथा है माइनस पोस्टर के अंदर -4 गुणित 5। इसके बाद पांचवा है 36 गुणित 1/3। तो आपको सही जोड़ियाँ मिलानी हैं। आ और बा ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको ऐसे इस तरह से मैच करनी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16, आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखिए क्या है? 4.5, 5.4, 5.1 और 1.9। इसके बाद अवरोही क्रम में लिखिए 4.9, 4.8 और 8.4 और 4.7। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है बिंदु 4 -1 व 3, 8 के भुज एवं कोटि लिखिए। तो भुज और कोटि लिखना है इसमें। इसके बाद किसी चतुर्थांश में बिंदु -3, 5 व 4, -3 स्थित हैं। इसके बाद पूरक कोण किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 8। इसके बाद इसके अथवा का है प्रतिवर्ती कोण को समझाइए। इसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 9, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके अथवा का है बेलन व शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखो। इसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न है 10, उन आंकड़ों के 2 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। इसके अथवा का है दिए गए आंकड़ों का मध्य ज्ञात कीजिए। 2, 5, 3, 4, 1। इसके बाद संख्या रेखा प्रश्न नंबर 11, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। यानी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, यानी इस प्रकार की रेखा बनेगी उस पर प्रदर्शित करना है। दिया है 3/4, 2/7। इसके बाद अथवा में है रिक्त स्थान में बड़ा है और छोटा है या बराबर चिन्ह भरना है। तो क्या होगा वो आप भर सकते हैं यहाँ पर इन डिब्बों में। इसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है जो कि y² - 2y + 1 के लिए आपको ज्ञात करना है 0, 1 और 2। आपको xy में मान रख कर ज्ञात करना है। इसके बाद यदि x - 1, 4x की घात 3 + 2x² - 4x + k का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 13 आता है एक त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में हैं तो त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात करो। इसके बाद अथवा का है आकृति में AB और CD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। आकृति में ऐसी आकृति बनेगी दोस्तों इस प्रकार की, ये इसमें बन रही है। इसके बाद इसका कोणों का मान ज्ञात करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। इसके अथवा का है दर्शाइए कि यदि चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण एवं समद्विभाजित करें तो वह समचतुर्भुज होगा। इसके बाद नेक्स्ट है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 15। तो आपको गुणनखंड ज्ञात करने हैं 12x² - 7x + 1 के। इसके बाद अथवा में है क्वेश्चन के अंदर 2x + 1 पे होल क्यूब का प्रसार कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 कार्तीय तल में बिंदु 3, 1, 0, 5 क्वेश्चन के अंदर -3, -5 व -2, 4 को दर्शाइए। इसके बाद इसके अथवा का है आकृति देकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है बिंदु D की कोटि, दूसरा है बिंदु 1 का भुज,
तीसरा है बिंदु बी किस चतुर्थांश में है। इसके बाद निर्देशांक -5, -2 द्वारा पहचाना गया बिंदु। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 17 है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसके अतवाका है तथा इसके जो दिए हैं कोण, त्रिभुज ABC में AD भुजा BC पर लंब समद्विभाजित करती है या समद्विभाजक है। दर्शाइए कि ABCD एक समबाहु त्रिभुज है, AB बराबर AC हो। चित्र दिया गया है। इसके बाद सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसके अतवाका है, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग सम वृत्तों की जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती हैं। अतवाका है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19 है, 60 डिग्री का कोण बनाकर उसका समद्विभाजक खींचिए। इसके बाद अथवा में है, निम्नलिखित मापों के कोण की रचना कीजिए, 30 डिग्री और 45 डिग्री की। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर व 13 सेंटीमीटर हैं। अथवा में है, एक समद्विभाजित त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है तो उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की लंबाई पे हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 21, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 126 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। इसके बाद अथवा में है, किसी शंकु की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। इसके बाद आपका प्रश्न 22 सरल कीजिए। एक है 3/5 प्लस 6/7 का, दूसरा है 11/12 माइनस 3/24। इसके बाद अथवा में है, सरल कीजिए 2/9 प्लस 3/8, दूसरा है 4/3 माइनस 2/5। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, दिए गए चित्र का परिमाप ज्ञात कीजिए, 1 और 2। इसके बाद अथवा का है, रहीम ने 1 घंटे में 3/6 भाग तक व्यायाम किया जबकि रोहित ने 1 घंटे में 3/4 भाग तक व्यायाम किया। कितने अधिक समय तक व्यायाम किया। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, हल करो, 1 और 2 हैं। इसके बाद अथवा में है, निम्न संख्याओं पर रेखा का प्रयोग करते हुए योग्य कीजिए, यानी जोड़ना है इनको। इसके बाद एक महीने में एक परिवार द्वारा जिसकी मासिक आय 20,000 विभिन्न पदों पर किए गए व्यय लिखिए। भोजन पर, शिक्षा पर, कपड़े पर, मकान किराया, अन्य बचत। उपरोक्त द्वारा निरूपित करने के लिए दंड आरेख खींचिए। अथवा में है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी के नीचे दिए गए आंकड़ों का उत्तर दीजिए। इसमें क्या याद करना है। पहला है, वर्ग अंतराल की माप क्या है, किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है, किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे कम है और किन 2 वर्ग अंतरालों की बारंबारता एक ही है। प्रथम वर्ग अंतराल की निम्न सीमा क्या है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 26 है, एक पांचे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 1, 2, 3, 4 व 5 और 6 की बारंबारता निम्नलिखित सारणी में दी गई है। बारंबारता है 179, 150, 157, 149 और 175 तथा 190। तो प्रत्येक परिणाम पर प्राप्त होने वाली प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसके अथवा का है, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती हैं। चित 455 पट 545 प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित कीजिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।